जय श्री राम। मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आपके राशि स्वामी इस महीने राशि में बदलाव करने वाले हैं, और बदलाव भी अगर बात की जाए तो 2 बार करेंगे। एक बार तो 2 तारीख को तुला में जाएंगे, दूसरा 24 तारीख को वृश्चिक में जाएंगे। अब ये बदलाव अच्छा होगा या कुछ सावधानी की जरूरत है तो जानना बहुत जरूरी है, और यही बताने के लिए आया हूं। लेकिन उससे पहले एक जानकारी दे दूं, इस महीने दिवाली है और आप सबकी एक इच्छा थी, बार बार मुझे कमेंट्स और सबके द्वारा कहे जा रहे थे कि साहब बहुत भटक चुके हैं। दिवाली एक धन लाभ का सबसे सुंदर दिन होता है, जिसके माध्यम से हम पूरा वर्ष सुंदर बना सकते हैं। तो इस बार मैं तंत्र दोष निवारण, नजर दोष निवारण, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, इन सभी चीजों के लिए वर्चुअल यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं, जिसमें आपको हम सामग्री भिजवाएंगे। उस सामग्री को मेरे साथ जुड़ करके ऑनलाइन आपको यज्ञ करना है। ध्यान रखिएगा, उस यज्ञ से आपके जीवन में इतना शानदार परिवर्तन होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार सारी नेगेटिविटी घर की दूर कर दी जाए, ये शत्रु बाधा, नजर बाधा, डर इत्यादि जो था, इस सबको दूर कर दिया जाए, तो ऐसे परिस्थिति में आप मेरे साथ वर्चुअल यज्ञ में जुड़ सकते हैं। सामग्री आपको पहले ही प्राप्त कर लेनी होगी। आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, तो आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे। अब आप राम कथा कराना चाहते हैं, भागवत कराना चाहते हैं, शिव महापुराण कराना चाहते हैं, मेरे द्वारा संगीतमय आनंद आए, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ। आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं, वो फ्री होता है। बाकी कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आपकी राशि स्वामी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका परिवर्तन, बुध का परिवर्तन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरे वर्ष, अगर मैं 2025 की बात करूं, 2025 पूरे वर्ष के अंदर ये पहला मौका होने जा रहा है जब बुध एक ही महीने में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी राशि से तुला राशि 2nd हाउस में जाएंगे, फिर 3rd हाउस में जाएंगे। तो इसका जो फल है वो आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। 2 तारीख तक बुध आपकी राशि में रहेंगे। एक रिक्वेस्ट करूंगा, 2 तारीख तक ब्रेन बड़ा शार्प रहने वाला है आपका, बहुत तेज काम करने वाला है। 2 दिन जो है, इसमें कोई भी बिजनेस को लेकर के डिसीजन लेना है जरूर लीजिए, बहुत फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। इस पूरे महीने जो मैं हेल्थ को लेकर के परिस्थिति देख रहा हूं वो बेहतर देख रहा हूं। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू बिजनेस, रिलेटेड टू प्रोफेशनल लाइफ, इफ यू विल टेक, डेफिनेटली यू गेट सक्सेस। ओके, तो ऐसे कंडीशन के अंतर्गत कोई भी आप डिसीजन लेंगे वो फायदेमंद होगा। 2 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में जब बुध गोचर करेंगे तुला राशि में आपके 2nd हाउस के अंतर्गत, तो जो आपने पहले काम वाम किए हैं ना, जिसके पैसे वैसे आपके अटके हुए हैं, नहीं आ रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, वो पैसे आपके वापस आएंगे। परिवार के साथ भी समय व्यतीत करेंगे। और मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर मैं पिछले 4 महीने का ग्राफ आपको देना चाहता हूं, सिर्फ 4 महीने अपना समय एक बार फाइनेंशियल जो लाइफ है उसको उठा करके देख लीजिएगा, और इस महीने को उठाकर देख लीजिएगा। 4 महीने की अपेक्षा इस महीने फाइनेंस की परिस्थिति आपकी निश्चित रूप से अच्छी रहने वाली है। ये 24 तारीख तक होगा। 24 तारीख तक इन्वेस्टमेंट इत्यादि को लेकर के भी बड़ा शानदार समय रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, 24 तारीख यानी 2 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में शब्द बड़ा संभाल कर प्रयोग कीजिएगा। मंगल के साथ बुध का हो जाना, आप बिल्कुल सही बोल रहे होंगे, आपके शब्द का किसी के पास काट नहीं होगा, आपके पास तार्किक शब्द होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उन तार्किक शब्दों को लोग कुतर्क की तरह लेंगे और गलत तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, जिससे आपके संबंध लोगों के साथ खराब हो जाए। तो रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने शब्दों को प्रॉपर तरीके से प्रयोग कीजिए, अच्छी तरीके से शब्दों को संभाल कर बोलिए। क्यों हम जबरदस्ती किसी के साथ उलझने का प्रयास करें, वो फायदेमंद नहीं है। लेकिन शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन इस महीने में देख रहा हूं। 18 तारीख को बृहस्पति आपके 11th हाउस में जाएंगे। आप सोचिए, 18 तारीख के बाद बृहस्पति के 11th हाउस में जाने से एजुकेशन का जो क्षेत्र है वहां पर एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है या संतान को लेकर के चिंतित हैं, वो चिंताएं आपकी निश्चित रूप से दूर होती हुई दिख रही हैं।
जिनका विवाह को लेकर के या वैवाहिक जीवन को लेकर के दिक्कत हो रही, वो दिक्कत आपकी दूर होती हुई दिख रही है। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से पैसा आएगा ही आएगा, ऐसा नजर आ रहा है। और एक और बहुत बड़ी चीज, जीवन साथी या प्रेमी प्रेमिका के जीवन में भी आप देखेंगे, यदि पति पत्नी की नौकरी नहीं लग रही है या उनके काम में बहुत दिक्कत चल रही है, तो वो दिक्कत भी इस महीने आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है भैया। जरूरी यह है कि 16 तारीख को सूर्य चले जाएंगे तुला राशि में, मंगल ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए हैं। 16 तारीख से जब तक मंगल वृश्चिक राशि में नहीं जाते, यानी 27 तारीख तक, 16 से 11 दिन का जो समय होगा, इस समय शब्द बहुत संभालना है, नहीं तो घर में उत्पात होगा। इसको मेरे डेट नोट कर लीजिएगा, 16 से 27 इस समय आपके द्वारा बोली गई बात के कारण घर में लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, उत्पात मचता हुआ दिख रहा है। इसलिए इस समय बहुत सावधान रहना है, शब्दों का बहुत प्रयोग करना है। और ध्यान रखिएगा, गैस चूल्हा या खाना वाना बनाते हैं वहां ध्यान रखिए, इस टाइम आग के कारण आर्थिक नुकसान का योग है, तो इस समय पर हमको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अगर कुछ होता है तब तो मैं हूं, अगर कोई परिस्थिति ऐसी आपको गंभीर लगती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समय थोड़ा कम होता है इसलिए जानकारी देने में दिक्कत होती है। लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने के प्रोफेशनल लाइफ में गवर्नमेंट जॉब इत्यादि के लिए ट्राई कर रहे थे, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले, इस प्रकार का योग है। प्रेम को विवाह में कन्वर्ट करने का सबसे शानदार महीना ये रहने वाला है। इस महीने अपने माता पिता से बात कर सकते हैं। चलिए, आप लोग प्रसन्न रहे, मेरी शुभकामना हमेशा रहती है। लेकिन अगर कोई प्रश्न रह गया है, मन में कोई विचार रह गया जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, मुझे कॉल कीजिए ना, एक कॉल दूर हूँ आपसे मैं। दूसरा, आप कोई कथा, राम कथा, भागवत कथा, शिशु महापुराण कथा इत्यादि करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। दिवाली पूजा जरूर कराना इस बार, ताकि आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखे। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। जय श्री राम।